एक छोटे से गांव की कल्पना करो इटली में, जो एक विशाल साम्राज्य बन गया। यह था रोम। छोटी शुरुआत से रोम ने बहुत बड़ा विस्तार किया, नॉर्थ अफ्रीका के धूप वाले तटों से लेकर ब्रिटेन की ऊंची पहाड़ियों तक। उनका राज्य, एक मजबूत सेना, समझदार नेता और लोगों को अपनी तरफ मिलाने का हुनर। रोम एक दिन में नहीं बना था। इसे बनाने में सदियों लगे, युद्ध हुए, समझौते हुए और चालाक राजनीति हुई। उन्होंने अपने पड़ोसियों से जमकर लड़ाई लड़ी, जैसे बुद्धिमान हैनिबल के नेतृत्व वाले कार्थाजिनियंस से। लेकिन रोम ने हमेशा जीत का रास्ता खोज ही लिया। एक युवा पहलवान के बारे में सोचो, जो कड़ी मेहनत करता है, कठिन प्रतिस्पर्धियों का सामना करता है और अंत में चैंपियन बन जाता है। जैसे जैसे रोम ने जीत हासिल की, इसने अपने दुश्मनों की संस्कृतियों को अपना बना लिया। विचारों और नवाचारों का मिश्रण बन गया। ताकत और अनुकूलनशीलता के इस मिश्रण ने रोम को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसके साथ समझौता करना पड़ता था। सदियों तक रोम अपने स्वर्ण युग में डूबा रहा, जिसे पाक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है। ऊंची इमारतों वाले भव्य शहर, ताजा पानी ले जाने वाले प्रभावशाली एक्वेडक्ट्स और शानदार सड़कें। रोमन नागरिक अच्छे जीवन का आनंद लेते थे। उनके पास शिक्षा, कानूनी व्यवस्था और मनोरंजन तक पहुंच थी। हजारों लोग ग्लैडिएटर की लड़ाई और रथ दौड़ का आनंद लेते थे। रोमनों ने हमें अविश्वसनीय वास्तुकला, प्रेरणादायक साहित्य और अभूतपूर्व कानून दिए। रोम सभ्यता का प्रतीक था, दुनिया को प्रभावित कर रहा था। लेकिन सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी चरमरा सकते हैं। मुसीबत खड़ी हो रही थी। एक मजबूत इमारत की तरह जिसकी नींव में दरारें पड़ने लगती हैं, रोमन साम्राज्य में भी कमजोरी के लक्षण दिखने लगे थे। एक बार की अजेय सेना वफादारी के मुद्दों और लगातार युद्धों से त्रस्त अपनी धार खोने लगी थी। उन भव्य इमारतों और सड़कों को याद करो। उन्हें बनाए रखने में बहुत खर्चा आता था। लगातार युद्धों ने खजाने को खाली कर दिया और भारी करों ने लोगों पर बोझ डाल दिया। कड़ी मेहनत करने की कल्पना करो, केवल अपनी कमाई को करों के रूप में गायब होते हुए देखना। एक बार की कुशल सरकार भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बन गई। लालची अधिकारियों को लोगों की सेवा करने से ज्यादा अपनी जेबें भरने की परवाह थी। कल्पना कीजिए कि अधिकारी आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के बजाय रिश्वत ले रहे हैं। और मानो ये आंतरिक समस्याएं ही काफी नहीं थी, एक नया खतरा सामने आया। साम्राज्य के किनारे से जनजातियां, जैसे गॉथ्स और वैंडल्स, आगे बढ़ रहे थे, हंस के दबाव से प्रेरित और रोम के धन से आकर्षित। भाग 4। साम्राज्य का पतन, बुरे सम्राटों से लेकर बर्बर आक्रमणों तक। रोमन साम्राज्य अपनी ही समस्याओं के बोझ तले चरमराने लगा। कमजोर और भ्रष्ट सम्राटों ने स्थिति को और खराब कर दिया। आंतरिक संघर्ष और गृहयुद्ध आम हो गए। बर्बर जनजातियों ने रोमन क्षेत्र में साहसी हमले शुरू कर दिए। रोमन सेनाओं ने खुद को संख्या में कम और युद्धाभ्यास में कम पाया। साम्राज्य सिकुड़ रहा था और रोमन जीवन शैली खतरे में थी। भाग 5। पराक्रमी का पतन, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन, 436 ईस्वी का वर्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। अंतिम रोमन सम्राट रोम्युलस ऑगस्टुलस, एकमात्र किशोर, को जर्मनिक जनरल ओडोसर ने पदच्युत कर दिया था। उन सदमे की लहरों की कल्पना करो जो दुनिया में फैल गई, क्योंकि खबर फैल गई कि शक्तिशाली रोमन साम्राज्य गिर गया है। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो कॉन्स्टेंटिनोपल पर केंद्रित था, सदियों तक बाइजेंटीन साम्राज्य के रूप में फलता फूलता रहा। लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य अब और नहीं था। विभिन्न जर्मनिक जनजातियों द्वारा शासित छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। रोम का पतन कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी गिरावट थी। एक बार की महान शक्ति का क्रमिक रूप से उजागर होना। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अजेय नहीं होते हैं। वे अपनी ही आंतरिक समस्याओं और बाहरी दबावों के बोझ तले दब सकते हैं। भाग 6। रोम की गूंज, एक गिरे हुए विशालकाय से सबक। रोमन साम्राज्य का पतन एक सतर्क करने वाली कहानी है, एक अनुस्मारक है कि शक्ति क्षणभंगुर है। लेकिन यह लचीलापन की कहानी भी है। साम्राज्य की राख से नई संस्कृतियां और समाज उभरे। रोम की विरासत आज भी जीवित है, हमारी भाषाओं, कानूनों, वास्तुकला और कैलेंडर में। हम आज भी उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा और सांस्कृतिक योगदान पर अचंभा करते हैं। उनकी सड़कों और एक्वेडक्ट्स के प्रभाव की कल्पना करो।
रोम के पतन की कहानी हमें एकता और अनुकूलनशीलता के महत्व को सिखाती है।